हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास है होंडा की बाइक जो कि SP125 राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में SP160 है। दोनों काफ़ी पॉपुलर बाइक रही है और 125 का पॉपुलर होने के कारण ही 160 को लॉन्च किया गया है। पर दोनों का जो प्राइस सेगमेंट है वो समथिंग 35,000 का डिफरेंस है। क्या क्या अपडेट है जो कि 35,000 एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ता है SP160 में। तो आज हम ये दोनों को क्लियर करेंगे, एक्सटर्नल वाइज भी और इंटरनल भी, कि ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। बने रहिए आप हमारे वीडियो में ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके लिए बेटर कौन सा है, कौन सा आपको लेना चाहिए। माइलेज, प्राइस, रेंज, स्पीड। मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखा रहा हूँ SP125 और 160 का। फ्रंट प्रोफाइल अगर सेम कलर में देखते हैं तो हम नहीं डिसीजन ले पाते कि दोनों में कौन सा क्या है, क्योंकि दोनों का टायर साइज भी अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम राइट हैंड साइड प्रोफाइल में देखते हैं SP125 का। ये आप देख पा रहे हैं SP125 का राइट हैंड साइड प्रोफाइल और 160 का भी। ये दोनों में चेंजेस आप एक्सटर्नली देख करके डिसीजन ले सकते हैं कि क्या अपडेट है दोनों में। अब हम अगर रियर साइड में आते हैं तो रियर साइड में आप देखते हैं और दोनों का जो है रियर अब इस तरीके से आपको देखने को मिलता है रियर प्रोफाइल। और उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट में हैंडल बार भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे, दोनों का हैंडल बार वाइजर किस तरीके का अपडेट है। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में SP160 के और यहीं से हम कवर करेंगे SP125 को और देखेंगे कि क्या क्या अपडेट किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल अपडेट होकर के आई है SP125 के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपने 360 व्यू देख लिया होगा दोनों को एक्सटर्नली। अब हम फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। जो SP125 और 160 है लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों का जो वाइजर जो सेटअप है LED के साथ में जो सेट 35 का LED है और 35 वाट का, दोनों का इंडिकेटर आपको सेम देखने को मिलेगा। कोई भी अपडेट इसमें नहीं है। टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है यहाँ पे 33 mm का देखने को मिलता है और यहाँ पे 36 mm, जो कि थोड़ा सा साइज उसका बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में अगर हम फ्रॉग देखते हैं 160 का तो ये डाउन साइड आपको फ्रॉग देखने को मिलता है। सिंगल चैनल ABS में डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पे 274 mm का डिस्क देखने को मिलता है और ये जो है आपका यहाँ पे ABS सेंसर आपको देखने को मिलता है। टायर की साइज की हम अगर बात कर ले तो यहाँ पे 80-117 का टायर साइज आपको देखने को मिलता है SP160 के अंदर में। अगर हम इसको 125 में देख ले तो 125 में आपको ये डिस्क में देखने को मिलता है, ABS आपको देखने को नहीं मिलता है। फ्रॉग जो है आपको इस टाइप का जो है डाउन साइड है, पर उतना भी बेटर स्पोर्टी लुक नहीं है क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है। और ये 33 mm का आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंसर देखने को मिलता है। टायर साइज में आपको दिखा दूं 80-118, मतलब टायर का जो सेक्शन है उसका रेडियस है वो थोड़ा सा SP125 में बड़ा देखने को मिलता है और वो स्पोर्टी है इसीलिए 17 का आपको देखने को मिलता है। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखें कि टैंक साइज की 11 लीटर E20 अपडेट के साथ में SP125 और ये जो है आपको 12 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है E20 अपडेट के साथ में। दोनों का जो माइलेज है, माइलेज क्लेम करती है 160, माइलेज क्लेम करती है 50 और ये जो है SP125 60 का क्लेम करती है। ये आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पे जो है सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों के साथ आती है, वो भी आपको जो है सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट में दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पे SP125 का आपको बैचिंग देखने को मिलता है जो कि स्टिकराइज है और उसमें अगर देखेंगे तो आपको SP सिर्फ लिखा हुआ 3D लोगो देखने को मिलता है। और तो काउल का जो डिजाइन है ये अप साइड आपको डिजाइन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है थोड़ा सा डाउन और उसके बाद अप साइड डिजाइन और 160 का स्टिकर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आपको SP125 में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पे साइलेंसर जो है एग्जॉस्ट इस तरीके का आपको साइलेंसर देखने को मिलता है। ब्रेक पैडल आप देख पा रहे हो, इसका जो ब्रेक पैडल है SP160 का वो आपको ब्रेक पैडल थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा और क्योंकि स्पोर्ट बाइक है स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है पिलियन के लिए फुटरेस्ट और ये एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है मफलर गार्ड के साथ में। तो ये आपको जो है राइट हैंड साइड प्रोफाइल मैंने क्लियर किया है अभी। और इसके जो ग्रैब हैंडल है वो आप देख पा रहे हैं ब्लू के साथ में ब्लू ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, लेकिन SP160 में ब्लैक आपको ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलता है ब्लू के साथ में। इंडिकेटर दोनों में जो है हेलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलता है। अब टायर सेक्शन हम रियर साइड का आपको दिखा दें तो 180 और 18 का टायर सेक्शन आपको देखने को मिलता है रियर साइड में SP125 में। लेकिन अगर हम SP160 को देख लेते हैं पर यहाँ पे जो है आपका टायर साइज थोड़ा बेटर देखने को मिलता है
क्योंकि 130, 70 और 17 का टायर का मतलब रेडियस जो है कम देखने को मिलेगा, विड्थ आपका जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फ्रंट का जो टायर साइज दोनों का जो है वो सिमिलर देखने को मिलता है। अब रियर साइड में देख लेते हैं। रियर साइड में आप देखते हैं दोनों में, तो यहाँ पे जो है होंडा का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलता है। बल्ब में जो है आपका टेल लैम्प देखने को मिलता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लगा पाएंगे। और इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है होंडा का बैचिंग देखने को मिलता है, जो कि सिमिलर वही है SP125 का, यहीं पे देखने को मिलता है, पर थोड़ा सा डिजाइन लुक वाइज चेंज किया गया है। यहाँ पे जो है आपको LED में आपको सेटअप रियर में देखने को मिलेगा SP160 के अंदर में। लेकिन अगर हम SP125 को अगर देखेंगे तो SP125 में आपको जो है बल्ब में इसका सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो, क्लियर आप हो गए होंगे। अब हम आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, SP160 के लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल में, और यहाँ से देखने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या अपडेट है। यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सारी का जो है एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा, पर SP125 में जो है आपको इसके साथ में आती है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो चैन कवर आप देख पा रहे हैं, ये आपको जो है ओपन देखने को मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट जो बाइक होती है नॉर्मली उसके साथ ओपन ही आता है, पर SP125 में पूरा आपको कवर दिखेगा। और ये जो है फाइबर आपको यूज किया गया है SP125 के साथ। यहाँ पे देखेंगे ये भी आपको फाइबर यूज किया गया है, काफ़ी अच्छी जो है फ्लेक्सिबल फाइबर है ये। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो ये आपको फुट रेस्ट जो कि बोथ साइडर पिलियन है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में ये इंजन कटअप सेंसर आपको इसमें भी मिलता है, और SP125 में भी मिलता है सिंगल स्टैंड के साथ में, ड्यूल स्टैंड आपको दोनों में मिल जाता है। यहाँ पे गियर मोड जो है 5 गियर वर्क करती है SP160 और SP125 सेम गियर पे ये वर्क करती है। यहाँ पे SP का सिर्फ लोगो और 160 यहाँ पे देखने को मिलता है, पर SP125 में सिर्फ एक जगह में वहाँ पे सेंटर साइड में SP125 का लोगो देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको 125 में देखने को मिलता है, पर यहाँ पे जो है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको SP160 को देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट बाइक है उसके लिए लुक के लिए मोनोशॉक चाहिए। उसके बाद में जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बेली पेन देखने को मिलता है, वो SP125 में बेली पेन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये एक्स्ट्रा फीचर्स है। और ये स्टिकर वाइज जो है ये इस तरीके का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो कलर ऑप्शन है ये दोनों के ऑलमोस्ट 4-5 कलर आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे, ग्लॉसी में भी देखने को मिल जाएंगे और मैट में भी देखने को मिलता है। कलर जो है आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक का ग्लॉसी आप देख पा रहे हैं, और ये भी जो है ग्लॉसी ब्लू के साथ में कॉम्बिनेशन है, पर उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ ग्लॉसी में ब्लू ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन काउल के अंदर देखेंगे तो वाइट और ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी इंजन की बात कर ले तो ये जो है 160 सीसी के अंदर में इंजन आती है, जो कि SP160 है, और 124 सीसी जो कि 125 सीसी के अंदर आती है। इसकी जो BHP है 13.27 BHP 7500 RPM पे वर्क करती है, पर यहाँ पे जो है 10.28 7500 RPM पे ये वर्क करती है, जो कि पावर रिड्यूस करती है। अगर हम उसके बाद टॉर्क रेट की बात करें तो 14.58 टॉर्क रेट 5500 RPM पे वर्क करती है SP160, और ये 10.9 6000 RPM पे वर्क करती है SP125। तो ये दोनों में जो इंजन का डिफरेंस है, दोनों में इस तरीके का डिफरेंस है। एयर कूल्ड दोनों में आती है, माइलेज 50 का मिल जाता है, यहाँ पे 65 क्लेम करती है, और मिल भी जाती है अप्रोक्स, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर बाइक रही है SP125 तो आप ही बेटर जानते हैं। हाइट की बात करें तो 790 mm का हाइट आपको SP125 में देखने को मिलता है, और 796 mm का हाइट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो 142 किलो वेट आपको मिल जाती है SP160 में, और 114 kg SP125 मतलब डिस्क और नॉन डिस्क में थोड़ा सा क्या वेरिएबल, मतलब 114 से 16 kg इसके अंदर देखने को मिल जाता है। हम इसकी प्राइस की बात कर ले तो 1,07,000 आपको SP125 में डिस्क में देखने को मिल जाता है, और SP160 में देखते हैं जो कि सिंगल चैनल ABS तो है, सिंगल डिस्क में अगर देखते हैं तो 1,44,000 ऑन रोड प्राइस, जो कि बिहार के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है। बाकी अगर ड्यूअल डिस्क में देखते हैं SP160 का ऑप्शन है तो आप जो है 1,49,000 जाएंगे, लेकिन SP125 में अगर ड्रम में जाएंगे तो मतलब 4,000 आप सेव कर पाएंगे। तो जब हम 160 को ऑन करते हैं तो इस तरीके का आपको जो इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पे ABS का आपको लोगो देखने को मिलता है, न्यूट्रल देखने को मिलता है। उसके बाद में गियर पोजीशन हाई बीम लो बीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और
यहाँ पे जो है न्यूट्रल पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है, साथ क्योंकि पोजीशन इंडिकेटर दोनों में भी है तो यहाँ पे न्यूट्रल और 1 2 3 जो भी गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर जो भी है आपको यही देखने को मिलता है। यहाँ पे एवरेज और उसके बाद किलोमीटर जो भी है इंडिकेटर आपको लाइट इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। पासिंग लाइट के लिए यहाँ पे जो है आपको कुछ भी इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलता है। बटन की बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी का थोड़ा सा बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है SP160 के अंदर में। पासिंग लाइट, यहाँ पे लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट, टर्न इंडिकेटर, ऑन, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ, और यहाँ पे हजार्ड लाइट आपको देखने को मिलता है राइट हैंड साइड हैंडल बार में। यहाँ पे आपको स्टार्टर देखने को मिल जाता है जो कि सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे, बाकी किक स्टार्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके का हैंडल बार थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के साथ इसका जो है हैंडल बार को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जो है फ्लैट आपको डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर SP125 में देखेंगे तो वहाँ पे जो है डाउन दिखाया गया है। उसके बाद मैं इसका बात कर लेता हूँ। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसको जब ऑन करते हैं आप तो इस तरीके का जो है इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। ओडोमीटर, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, उसके बाद किलोमीटर, टाइम आप देख पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको बटन देखते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी नहीं है क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग भी। तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर यहाँ पे आपको पोजीशन देख पाएंगे, यहाँ पे आपको पासिंग लाइट का यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे हॉर्न है, और उसके बाद में यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएंगे तो ऑन ऑफ के लिए ये स्विच, और यहाँ से जो है आपको स्टार्ट यहीं से कर पाएंगे। तो इस तरीके का हैंडल बार आपको सेक्शन देख पाएंगे। दोनों को मैं दिखा देता हूँ कि दोनों का जो हैंडल बार है वन टाइम में अगर देखें तो क्या आपको डिफरेंस मिलता है, वो आपको समझ पाएंगे कि ये दोनों को अगर एक साथ देखें तो किस तरीके का हैंडल बार सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। टैंक का या जो भी फिनिशिंग है वो दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सीट अगर देखेंगे तो सीट को भी थोड़ा सा आप स्पोर्टी लुक के साथ SP160 को डिज़ाइन किया गया है, और इसको जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया क्योंकि कंप्यूटर बाइक है। SP125 को स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके का जो है इसका एग्जॉस्ट आप देख पाएंगे, इस तरीके का आपको साउंड देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम SP160 को देखते हैं तो SP160 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो आपको मैं दिखा दूँ कि ये आपका न्यूट्रल है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर पाऊँगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मुझे 35 से 40,000 जो आपको देना पड़ता है एक्स्ट्रा वो 160 के लिए, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस मिल जाता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि दोनों में डिस्क तो है, सिंगल ऑप्शन है, डबल ऑप्शन भी है, पर यहाँ पे एक ABS आपको देखने को मिल जाता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आपका कंट्रोलिंग बेटर होता है। दूसरी चीज़ कि इंजन आपको 160 सीसी में देखने को मिल जाता है, इसमें जो है कंप्यूटर बाइक है इसमें 125 सीसी में। दो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लुक वाइज आपने देखा, लुक वाइज इस तरीके का डिफरेंस आपने देखा होगा जो कि कुछ जगह पे लुक वाइज देखने को मिलता है। उसके बाद टायर सेक्शन अगर देखें तो 130 का आपको टायर सेक्शन मिल जाता है, 3 नंबर डिफरेंस जो कि मेजर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और इसमें जो है 100 टायर साइज आपको मिल जाता है 180 18 का। तो यहाँ पे 3 मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट माइलेज का जो डिफरेंस है क्योंकि स्पोर्ट बाइक है तो 50 क्लेम करती है और ये 65 क्लेम करती है, तो ये मेजर डिफरेंस नहीं है। लुक वाइज जो है आपको रियर से अगर आप देखेंगे SP160 को तो आपको जो है बेटर फील होगा। रियर जो टायर सेक्शन है SP160 का वो काफ़ी बेटर है, स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी फील देता है। SP125 को देखेंगे तो ये इस तरीके का देखने को मिलता है। बाकी अगर हम ड्रॉम में दोनों में ऑप्शन रखेंगे तो 130 mm का ही ड्रॉम आपको दोनों में देखने को मिलता है। ड्रॉम ब्रेक अगर रियर में देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता। साथ में स्पोर्टी डिजाइन के लिए बेली पेन दे दिया गया है SP160 में, और उसमें जो है आपको बेली पेन नहीं देखने को मिलता है क्योंकि स्पोर्ट बाइक के लिए बेली पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्ड आपको सिमिलर देखने को मिलता है, ब्रेक का जो स्टाइलिश है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन अगर SP160 को और SP125 को अगर फ्रंट साइड से देखेंगे तो आप नहीं डिसीजन ले पाएंगे इमीडिएट कौन से SP160 है और कौन सी 125 है। दोनों आपको सिमिलर देखने को मिलता है, कोई भी चेंजेस नहीं है और बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। तो इस तरीके का अपडेट है दोनों में। सिंगल डिस्क का जो प्राइस है 144 और ये 1,07,000। तो ये प्राइस मैं बता रहा हूँ चौधरी होंडा जो कि ताजपुर समस्तीपुर NH28 बिहार के अंदर आता है। बाकी स्टेट बाइक थोड़ा सा वेरिएबल होगा। इस तरीके का बाइक यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल होती है, लेटेस्ट से लेटेस्ट बाइक। मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके का मेरा डिफरेंस रिव्यू रहा है SP125 और SP160 के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।